काम यदि 5 साल के बच्चे के साथ करें तो नहीं करेगा। हाँ? और 10 साल के बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकते। चलो वो तो बहुत बड़ी बात है। छोटा बच्चा जब दौड़ता है गिर जाता है, वो चोट भी लग जाता है, उसको बुरा लगता है क्या करता है? उठ के फिर दौड़ने लगता है। ऊपर से मम्मी एक और लगाती है, फिर भी वो दौड़ता भागता है, चलो चलो फिर नहीं जाता, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन में जो ऊपर वाले ने इंस्टॉल किया हुआ है कि दुनिया क्या है मुझे पता नहीं, मुझे क्या करना है ये मुझे मालूम है। लेकिन हमने उसमें क्या इंस्टॉल किया? हमने क्या इंस्टॉल किया? वो कहाँ इंस्टॉल होता है? हमारे चेतन मन में। जैसे आप मेमोरी कितना, किसी का 32 GB है, किसी का 64 GB है, किसी का 128 GB है मेमोरी, तो वो हमारा चेतन मन है। क्या है वो? तो हम उसमें इंस्टॉल करते हैं। अब बच्चा जैसे बड़ा होता है उसको हम सिखाते हैं, देखो बेटा नंगे नहीं घूमना, उसके कहाँ जाता है वो? चेतन मन में। उसके बाद यही काम जब बार बार करता है, कहाँ चला जाता है फिर? अब चेतन मन। और अब चेतन मन में गाया हुआ बात वो पत्थर की लकीर हो जाता है। जो बात अब चेतन मन में चली गई वो पत्थर का लकीर हो जाता है, उसको मिटाना बहुत ही मुश्किल है, सर्जरी से मिट जाती है। तो अच्छी या बुरी बातें हमने सुना होगा, देखो यार वो कितना भी कोशिश करता है वो चोरी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके अब चेतन मन में चला गया है। कहाँ चला गया है? अब चेतन मन में चला गया है। तो यदि हम ये मन अब चेतन मन में डाल लें, जैसे योगेंद्र जी अभी यहाँ से आप लोग करा रहा था ना, यस सर, ये सारे यदि अब चेतन मन में दिल से डाल लें तो वो सब कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो बोल रहे हैं यस, क्योंकि वो तो पत्थर का लकीर है। यस सर। तो आपको समझ में आया कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग इसलिए मेडिटेशन करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं जो कि उनके दिमाग के अंदर चला जाता है। जीवन में कुछ भी होना है उसको वो होते हुए देखते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? होते हुए देखना। यदि मैं आज यहाँ से बोल रहा हूँ मैं यार पहली बार फर्स्ट क्लास ट्रेन में रिजर्वेशन करा हूँ या कराना है, तो हम अपने आप को फर्स्ट क्लास बोगी में ट्रेवल करते हुए देख लेते हैं, विजुलाइज करते हैं, और जब विजुलाइज करते हैं अपने आप हमारा फिगर उसमें चला जाता है रिजर्वेशन के लिए। यस सर। तो क्या होता है, एक छोटा बच्चा जिसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो क्या जैसे जैसे बढ़ता है उसके चेतन मन में बाहर घर के बाहर खेलने के लिए जाता है, गिरता है, पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे 3 साल का 4 साल का हो गया, उसको पहले 2-4 थप्पड़ भी लगा लो चलता, रोएगा, जिद करेगा, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं रहता, फिर ऐसे करेगा वो। लेकिन 5-7 साल का बच्चा को यदि आप मारपीट को वही चीजें करेंगे, क्या उसके दिमाग में रह जाता है कि ये काम करूंगा तो मम्मी लगाएगी। इसलिए क्या करता है वो बच्चा अलर्ट होना शुरू हो जाता है कि ये वाला काम नहीं करना, ये काम नहीं करना है। तो अब ये हमारा ड्यूटी होता है, हम अपने बच्चों को बताएं कि कौन सा काम करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जीवन। आपने सुना है क्या, लोग क्या बोलते हैं जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इसलिए हम बार बार से यहाँ से सब में बोलते हैं ना, समय की आज़ादी, पैसा का आज़ादी, सब बोलते रहते हैं कि नहीं? सम्मान, ये सब बोलते रहते हैं, इसे तो जरूरत है। तो बार बार हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया नौकरी को खोजते रहते हैं तो पैसा आना बंद। उस तरह कभी कभी तो हम ये बोलते हैं यार ये नौकरी इतनी बेकार है। और अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोगों को बोला होगा और आने के लिए, क्यों प्रेमपाल जी? यस सर। बहुत सारे लोगों को आने के लिए बोला होगा। यस सर। तो किसने शायद ये भी बोलते होंगे मेरे पास तो यार जहर खाने के पैसे नहीं। यस सर, बहुत लोगों ने बोला। बड़ी बात है, बताओ। यस सर। यार अपने आप को वो जहर दे रहे हैं, मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। जी सर। गरीबी को कमांड दे दी। उनको जब आप प्लान देने जाते हो, इन्वाइट करने जाते हो, बोला कितना टाइम लगेगा? बोला सर 1 से 1.5 घंटे। बोला यार मेरे को मरने का फुर्सत नहीं है। जी सर, बोलते लोग मेरे पास तो मरने का टाइम नहीं है। आप बताओ मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है आपकी जिंदगी में, हो रहा है सर। तो हम क्या करना है अपने जीवन में? हम जीवन में क्या करें? गलत कमांड। हमने तो ये भी सुना है
जब बच्चे बदमाशी करते हैं, बोला इससे बढ़िया तो बे औलाद रहना है। ऐसे बच्चे से तो गुस्से में बोलते हैं, जी गुस्से में बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं ऐसे बदमाश बच्चे से तो बच्चा नहीं होता तो ठीक है, यस सर। लेकिन आप उसका कल्पना करिए कि ऐसा हो जाता तो क्या होता, जिंदगी बेकार हो जाती। यस सर। क्या मरने का फुर्सत नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। यस सर। जहर खाने के पैसे नहीं है, यदि ऐसी जिंदगी हो जाए तो क्या होगा। अरे भिखारी के पास भी इतना पैसा होता है कि वो जहर खा ले, जी सर। 2-4 रुपये में आता होगा। यस सर। तो ये कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं जीवन में, कभी सोचा है? सोचा है? सोचिए, सोचिए इसके बारे में। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मुझे जो थोड़ा बहुत आता है मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की। क्या हम तो कोई धर्म कर रहे हैं, ईश्वर का प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वाकई में कर रहे हैं? क्या हम मन लगा के बैठे हैं, कॉल बिल बजा रहे, कौन है भाई यार, लगा रखा है उधर यार, हल्ला गुल्ला कर रहा है, दूध वाला आ गया, ये हमारे घर में भी होता है, मतलब ये घर घर की कहानी है कि नहीं। तो हमारा क्या है, वो चेतन मन में है सारी चीजें, पूजा पाठ, ये सारी बातें सब कहाँ है, चेतन मन में। लेकिन सोचिए यदि वो अवचेतन मन में चला गया तो क्या होने वाला है, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले जो शब्द कहाँ चले जाते हैं, चेतन, अब चेतन मन में, अवचेतन मन में। और यदि ऐसा हो गया तो क्या हुआ। आज सफल जो लोग हैं वो सफल इसलिए हैं कि इन चीजों से दूरी बनाते हैं, दिखावे से दूरी बनाते हैं, घोषणापन, इन सब चीजों से दूरी बनाते हैं। यस सर। यही चीजें जीवन में करने की कोशिश करते हैं कि यदि अवचेतन मन में चला गया तो फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हम कोई काम, सिगरेट पी रहे हैं, एक बच्चा सिगरेट पी रहा है, 17 साल का लड़का चोरी छुपे पड़ रहा है, लेकिन वो सिगरेट पीने का बोला इसको तो एकदम आदत हो गया, कहाँ चला गया वो, अब चेतन मन। तो ऐसा काम यदि चोरी कर रहे हैं, चोरी छुपे काम, सिगरेट में से कोई लगा खुला पिएगा नहीं, चोरी छुपे पिएगा, लेकिन वो धीरे धीरे कहाँ चला गया। अब जब समझ आई तब तक तो बहुत दूर हो गया। ड्रग्स लेने वाले लोग क्या होते हैं, यही होता है सर। ड्रग्स लेने वाले लोग क्या करते हैं, उनके होता उससे बहुत कुछ नहीं, बाबा लोग भी करते हैं, कुछ लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, एडिक्टेड होते हैं, लेकिन सही को चिंतन करने वाले हैं वो नहीं करते, ऐसा दिखावा नहीं करते। ठीक है, हम जब, चलो वो आगे एक स्लाइड में दिखाएंगे, तो क्या समझ में आया इनको कि 10% पावर चेतन मन के पास है और अवचेतन मन के पास कितना है, 90%। हम जीवन में जो कुछ सीखते हैं वो, अब चेतन। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसमें से किसी का कोई सर्जरी हुआ है क्या, ऑपरेशन करा है किसी ने, किसी का ऑपरेशन हुआ है बेहोश करके, चलो बहुत अच्छी। सुना तो आपने जब किसी का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर क्या करता है, उसको बेहोश कर देते हैं जी। आप मुझे बताओ कि जब वो इंजेक्शन दे देता है और उसके सामने एक रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन देता है जी। डॉक्टर, यस सर। आपका आंख खुला रहेगा, आप अपना पेट फाड़ते हुए देख भी सकते हो जी। दर्द भी नहीं होगा आपको, क्यों, सुन कर दिया। अब क्या चेतन, समझ आता है, अब चेतन मन पैरालाइज कर देता है, जो दर्द होता है, तकलीफ होता है, खुशी होता है, गम होता है, ये सब कहाँ से होता है, अब चेतन मन चेतन मन से। से। चेतन मन से, ये कहाँ से होता है, चेतन मन से। जैसे एक इंजेक्शन डालते हैं तो क्या होता है, चेतन मन न्यूट्रल हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, उसको काट दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि दर्द किसको होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि मारने से चोट लगता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जलेबी समोसे हाथ से निकाल लेते हैं जी। उसका हाथ क्यों निकलता है, क्या पता, वो भी तो ऊपर वाले की पैदाइश है, वो हड्डी मांस और चमड़े से बना है, ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे करते हुए सर माइंड में चला गया कि गर्म नहीं है। क्या है कि हमारे औसत आदमी के दिमाग में जो हम रोज करते हैं, हेलो
बहुत मुर्गे हैं खाने वाले, ऐसा नहीं है एक दो, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रैक्टिस हो जाता है। हमने जीवन में इतने सारे जीवन जिए हैं, इसमें हमको ये बताया गया है कि जब मार पड़ेगी तो चोट लगेगा। क्या है? और यदि हम आप चिंतन मन में ये डाल दें कि कितना भी मारो कुछ नहीं होने वाला, उसको आप डंडे से पीटते रहो, कोई दर्द नहीं होगा। यस सर। दर्द किसको हो रहा है? चेतन मन को। इसीलिए जब एक इंजेक्शन देता है, चेतन मन काम करना बंद कर देता है, और उसको काटो पीटो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे इंजेक्शन का असर कम, तो बोला रे मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, दर्द होगा यहाँ पे, ओहो बहुत दर्द हो रहा है, तो ये शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो ये जिंदगी में कितना काम का मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। बहुत काम का। हमारे यहाँ सुनी साहब बैठे हैं, इनको जानकारी होगा किसी को बहुत, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से है, ये तो रोज ही करते हैं ये। लेकिन अंदर की बात को जानना ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? यस सर। तो क्या होता है कि चेतन मन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा आप लोग ये बताओ, अभी जो बातचीत हो रही है, कितने लोगों को इस बीच में मतलब घर की कोई याद आ रही है, या कोई अकेली महिला आई है, हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आए हैं? हाँ कोई बात। अच्छा आप बताओ, ये आधे घंटे में आपको चिंता हुआ कि मेरे पति ने क्या खाया होगा? नो। हाँ वही दिखेगा ना। लेकिन जब कमरे में जाएंगे तो बहुत होती है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक नेचुरल चीज है। चेतन मन बोल रहा है। ये नेचुरल चीज है। क्यों नहीं हो रहा है इनको अभी? क्योंकि इनको इंजेक्शन लगा है मोटिवेशन का। क्या लग रहा है? एचडीपी का इंजेक्शन। चेतन मन अभी काम नहीं कर रहा है, और वो चिंता किस चीज का है? पति ने खाना नहीं खाया, पता नहीं बच्चे किधर होंगे, क्या कर रहे होंगे, घर में कहीं ऐसे नहीं छोड़ के चला गया, कोई चोर घुस जाए, या पता नहीं गाड़ी चला गया होगा। 50 तरह के दिमाग में बात पूरा यही आएगा। हम क्यों बोलते हैं बिजी रहो, टाइम पे आ जाओ? क्योंकि 3-4 दिन तो है चेतन मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने का, यही 3-4 दिन है, बाकी जिंदगी में नहीं मिलेगा। लोग तो चेतन मन को इंकरेज करते रहते हैं, उसमें इंजेक्शन वो वाला लगाते हैं, और एक्टिवेट करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं लोग, पास वाले पड़ोस वाले रिश्तेदार, उसमें। और आपका चेतन मन को जब आप आ रहे हैं तो कितना आपको इंजेक्शन दिया होगा उसको उत्तेजित करने वाला, अरे जा रहे हो, पता नहीं ये कैसे रहेंगे, क्या होगा, ये सब बताया था आप लोग? बैठ जाइए। और अभी क्या हो रहा है? अभी आधे घंटे से आपको पता नहीं वो कौन सी दुनिया में और आप दूसरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि चेतन मन में इंजेक्शन लग रहा है। समझ गए? मैं प्रैक्टिकल बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से। यस सर, यस सर। लेकिन आप मुझे बताओ, ये जो चेतन मन है, हम जो भी जीवन में काम करते हैं, इस चेतन मन को इसी तरह का हम इंजेक्शन लगाते रहे तो हमारा सब काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। जैसे हमारे क्षेत्र में डॉलर कार्ड नहीं होता है, लोगों को बोलता हूँ, लोग नहीं आते यार, लोग नहीं सुनते यार, ये ऐसा होता है, मैंने ऐसा बोला, डाउन ने ऐसे बोला, वो सब चेतन मन का उत्पाद है। हम इसमें एक इंजेक्शन लगा के रखते हैं, सब कुछ होता है, लोग बुलाने पे आते हैं, काम करने से होता है, ये वाला इंजेक्शन लगता रहेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कब हमारा व्यवसाय। सब चेतन मन से। तो हम जो जीवन में बचपन से लेके अभी तक हमने जो चीज देखा है, सुना है, टीवी से देखा, पेपर में पढ़ा, लोगों ने कहा, लोगों ने उससे सुना, आंख से देखा, ये सब कहाँ है? चेतन मन। चेतन मन। यार धूप में खड़े रहने से आधे घंटे लू लग जाएगा और गिर जाओगे। होता है कि नहीं होता है? लेकिन यदि आप ये सोच के धूप में चले जाओगे तो आधे घंटे में सोच जाओ, 15 मिनट में गिर जाओगे आप। लेकिन एक मजदूर 8-8 घंटे धूप में काम करता है, उसको कुछ नहीं होता है। उसको तो पता है कि हमको धूप से लड़ना है जी, ठीक है। तो ये जितने चीजें हमने देखा है, हेलो, हमने जीवन में जो कुछ देखा है वो सब चेतन मन में हमारा जो फूल कैसे हो जाता है, 128 GB भी फूल हो जाता है लोगों का। यस। जो मन में है वही भर लिया, ये वाला है बढ़िया है, उसी को भर लिया, ये भर लिया, वो भर लिया, ये कर लिया,
और उसको डिलीट करने की कोशिश करते नहीं, क्योंकि भरते हैं टकाटक भर जाता है, और डिलीट करने के लिए एक एक ऐप को निकाल के उसका क्या बोलते हैं उसको डिलीट करना पड़ता है एक्स्ट्रा। लेकिन तब तक उसमें आपने देखा होगा कि फिर भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, उसको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, यस तो हमको ऐसी चीज़ों को डालना ही क्यों जो निकालना पड़े? यस हाँ, ऐसी चीज़ों को डालना ही क्यों जो निकालना पड़े? यस सर। हम कोशिश करेंगे। चलो आगे अब चलते हैं, बहुत बड़ा है ये, इसी टाइम लगती है। तो क्या है, 90% चेतन मन का है और 10% अब चेतन मन का है। और आपको याद रहे, इसके बावजूद भी पूरा माइंड में कंट्रोल किसका है? चेतन मन का। 90% अब चेतन मन है और 10% चेतन मन है, लेकिन कंट्रोल किसका है? चेतन मन का। 10% का बोला यार, अब हम यहाँ से बोल रहे हैं, अब जोगिंदर जी ने यहाँ से बोला हेलो कि यार इतना ऐसे करने से डायमंड बन गया मैं। ठीक है, तो अभी आपका चेतन मन बोल रहा है हाँ यार बात तो सही है, बोलने तो बना ही है, इन्होंने सामने है। लेकिन अब जब आपने फील्ड में जाएंगे, वहाँ बोला यार 15-15 साल हो गया रूबी में, एमरल्ड में घूम रहे हैं, नहीं बनते हैं, तो आप बोलो हाँ यार मैंने भी देखा है लोगों को, लोग है भी ना जी, बोला हाँ सही बोल रहा हूँ, 10-10 साल हो गए रूबी क्या वो गोल्ड में घूम रहे हैं। बोला बात तो सही है। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि आपने उसको भी देखा है, आपने उसको भी देखा जो पिछले 10 साल से 12 साल से अपना सिल्वर में, गोल्ड में, पर्ल में है, और आपने उसको भी देखा जो 5 साल, 6 साल, 7 साल में डायमंड हो गया। लेकिन अब अंतर ये है, आपने 100 लोगों में से 80 लोगों को देखा कि वो गोल्ड पर्ल में घूम रहे हैं, और 15-20 लोगों को देखा वो डायमंड बन गए हैं। तो हमारा वजन कहाँ बढ़ जाता है? उन लोगों 80% में हो जाता है, और हम वहां पे हमारा चेतन मन कौन सा काम करना शुरू कर देता है कि लोग डायमंड नहीं बनते, क्योंकि उसका वो कंट्रोल है। ठीक है, चेतन मन क्या क्या काम करता है? चेतन मन क्या क्या काम करता है? संवेदना पे नियंत्रण करता है। जैसे मान लीजिए संवेदना, जैसे अभी मान लीजिए किसी को ऐसा अवसर आता है जीवन में जब हमको किसी चीज को दबा के रखना पड़ता है। खास करके हम देखो, ऊपर वाले ने कुछ ईश्वर को, महिला पुरुष को एक ही बनाया है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जो महिला और पुरुष लगातार 12 घंटे तक यदि बैठे हुए हैं, तो पुरुष उस बीच में कम से कम 2 बार वॉशरूम जाएगा, और हो सकता है महिला 1 बार भी ना जाए। क्यों? क्योंकि संवेदना पे नियंत्रण है, उनको ज्यादा दिया है किसी चीज में। पुरुष का हम पता है और महिला का बताएं तो पुरुष ज्यादातर 1 बार में एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन महिला 1 बार में कई काम कर सकती है। जैसे इधर दूध भी चढ़ा दिया, इधर सब्जी भी काट रहे हैं, उधर बच्चों को भी देख रहे हैं, 2-3 काम एक साथ देख लेते हैं, लेकिन पुरुष नहीं करेगा। यदि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, पत्नी बोल के गई दूध चढ़ाया देख लेना, बाद में जब आगे तो पूरा और यदि दूध इधर देखा तो लैपटॉप ऑफ हो गया है। दोनों में से एक। ये मैं गलत बोल रहा हूँ? देखो ये प्रैक्टिकल बात है, ये इस वक्त की चीज। तो क्या संवेदना पे नियंत्रण? कई लोग इंजेक्शन का सुई दे के पूरा 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, ऐसे जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा होगा, और कोई आदमी चुपचाप बंद करके ले लेता है, तो उसको पता है ये लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ लोग आफत मचा देते हैं। तो क्या संवेदना पे नियंत्रण? क्या बच्चों में ये चीजें हैं? क्या बच्चों में संवेदना पे नियंत्रण नहीं होता है? हेलो, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो अभी मेमोरी पूरा फुल नहीं हुआ है, खाली है। उसका चेतना इतना अभी, चेतन मन इतना उसका भरा नहीं है। हमारा तो चेतन मन भरा पड़ा है, हमारे पास इतनी उलझुल चीज़ है चेतन मन में, हम संवेदना पे भी कई बार नहीं होता है। कोई आदमी जोर से बोलना शुरू करता है या आपके बारे में गलत बोलना शुरू करता है, और हम एकदम कैसे लगता है उसके मुंह में पहले रुमाल उसके, फिर मैं बोलना शुरू करूँ, उसको भी मैं जवाब दूँ, क्योंकि हमारा नियंत्रण ही नहीं है अपने आप पे, हमें अपने आप पे नियंत्रण ही नहीं है। लेकिन वही चीज़ यदि उसको बोलने दो, और पूरा आपको लग रहा है, यदि आप सही, आपको लग रहा है 100% वो सामने वाला बंदा गलत है, लेकिन यदि आप उनको बोलेंगे तो वो मानेगा नहीं,
और जोर से बोलेगा। और जोर से क्यों बोलते हैं लोग? आपने लड़ाई झगड़ा जोर जोर से क्यों करते हैं? क्यों करते हैं लड़ाई? कभी सोचा है कि जब लड़ाई होती है, बहुत जो वाइफ हस्बैंड में लड़ाई होती है तो पड़ोसी क्यों सुन लेते हैं? जी, संवेदना व्यक्त कर। जब हम दिलों से दूर होना शुरू हो जाता है। हम लड़ाई किससे करते हैं? लड़ाई किससे करते हैं? जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जी, जो हमारे दिल से दूर होना शुरू हो जाता है। तो जितना दूरी रहेगा तो उसको लगता है कि सामने वाला नहीं सुन रहा है। कहाँ है चेतन मन में वो भीड़ है, सामने वाला सुन नहीं रहा है, इसलिए वो और चिल्ला चिल्ला बोलता है। वो भी चिल्लाता है, ये भी चिल्लाता है, जोर से चिल्ला चिल्ला बोलता है, क्योंकि जितना चिल्लाता है उतना दिल की दूरी बढ़ती चली जाती है। कभी आपने सुना है बेडरूम से कोई आवाज सुना है वाइफ हस्बैंड का? तो उसमें दिल बहुत पास पास होते हैं। आपने सुना होगा माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पीटते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, उसमें दिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर घूमती, उसमें सुना है आवाज? नो। और कई बार तो हम वाइफ हस्बैंड की बात करें, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जी, आंखों से ही बातें हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, आपका शादी का उम्र बढ़ेगा, तो आंखों से बात है, आपके शरीर के हाव भाव से आपके कंसेप्ट के अंदाजा लगाएंगे इसके मन में क्या है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें दिल नजदीक होता है। और जब चिल्ला के बोलते हैं मतलब दिल दूर हो रहा है। कभी भी इस तरह का हो तो उसमें क्या करना है, एकदम चुप रहना है। और बाद में बोलो ठीक है, यदि पड़ोसी है, घर में है तो कहाँ जाएंगे, थोड़ा बाहर चले जाओ और क्या करोगे। लेकिन यदि पड़ोसी है, किसी और से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो क्या करना है, अपने आप को सही साबित कैसे करोगे? आप एक बोल ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम आपसे 1 घंटा बाद मिलते हैं। अब इतना मेरा मित्र है या उसको मैं छोड़ भी नहीं सकता, तो क्या करेंगे, दूरी कैसे बनाएंगे? या हमारे बेटा से हो रहा है या पिताजी से हो रहा है, कैसे दूरी बनाएंगे? चुप रहे। पड़ोसी होगा, उसमें एकदम चुप हो गया, भैया मैं 1 घंटे बाद बात करता हूँ जी, और जरूर जाएंगे 1 घंटे बाद। मतलब 12 घंटे के अंदर फॉलो कितने घंटे के अंदर करना चाहिए? 24 घंटे। उस तरह 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे मिलिए। बोला हाँ अब बताओ। जब आप उनसे पूछे, उसको याद नहीं रहेगा कि बस रियल क्या हुआ था और मैंने क्या बोला था, उनसे जाके 2 घंटे बाद पूछिए, अब बताइए मेरी कहाँ क्या गलती थी, मैं ये सुनने के लिए आया। आपको आश्चर्य होगा देख के, उसके पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इसलिए हुआ था, क्योंकि तब तक उसको अंदाजा हो जाता है कि नहीं गलत था। क्यों उनको बोलो कि अब मैं गलत हूँ, बताइए कहाँ पे मेरी गलती, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कितने लोग कर पाएंगे? कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें आदत नहीं है किसी के तिरस्कार की। क्या है? अपमान की हमें आदत नहीं है, लोगों के सामने झुकने की आदत नहीं है। हमारा ईगो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। ईगो कैसे बढ़ता है? टॉपिक से थोड़ा अलग हो रहा है लेकिन ये बहुत जरूरी है। ईगो बढ़ता कैसे है? अच्छा, जिसने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया, हेलो, जिसने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया, हमको बहुत बढ़िया बोला, उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और जिसने हमारा अपमान कर दिया, क्या करेंगे? अब ये बात है कि उसको ही शुक्रिया बोलना पड़ेगा। अभी साला उसने गाली दिया मुझे, मैं इसको शुक्रिया बोलूं, बोल पाएंगे क्या? लेकिन आप बोल के देखेंगे क्या होगा बोलने से। बोलने नहीं, जाके नहीं बोलना है उनको दूर से भी नहीं बोलना है, मन में बोलना है। उसको जाके और पंगा नहीं लेना है। यदि उन्होंने किया ऐसा तो क्या करना है, मन के अंदर बोलना ऊपर वाले से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों धन्यवाद बोलना उसको बताओ, मैंने तो गाली दिया था मुझे, क्यों बोलना बताइए? दिमाग में आ रहा है कुछ? क्या रावण इतना बड़ा क्यों हो गया? कंस, हेलो, इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि उसके आसपास कोई उसका तिरस्कार करने वाला नहीं था, उसका अपमान करने वाला नहीं था, इसलिए वो क्या हो गए? अहंकारी हो गए। तो जब हमारा विरोध कोई नहीं करता, हमारा कोई अपमान नहीं करता है, तो हमारे अंदर क्या बढ़ता है? ईगो, अहंकार बढ़ता है।
और अहंकार के हमारे जीवन का क्या है, दुश्मन है। आप बताइए, सब लोग तारीफ करते रहते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता चला जाता है, हमारे साथ बोला सीना चौड़ा होता जाता है, हेलो सीना चौड़ा होता जाता है। लेकिन जब हमारा अपमान करता है, हमारा बुराई करता है, तो क्या होता है, ईगो हट हमारा अहंकार कम होता है। आप मुझे बताओ किसको ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए? जिसने अपमान किया तो हम अंदर से धन्यवाद करो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपके अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जीवन में, अहंकार, उसको वो कम कर रहा है। क्यों धन्यवाद नहीं करना चाहिए उसका? बताओ। अब बताओ कि उसको तो 2 बार बोलना चाहिए। कोशिश कर सकते हैं, ये पता नहीं मुझे, मैं कोशिश करूंगा ये सारे चीज अंदर डालने का। यस सर। अब जतन आगे हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, यही करीब 8-8 घंटे की टॉपिक है, और भी स्लाइड है, वो अलग चीज है वो, लेकिन यहाँ पे इतना समय नहीं है, शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो वही समेटा नियंत्रण, आदेश पर हलन चलन। अभी देखिए, अभी राय जी यहाँ से उठ के गए, अभी क्या है, इन्होंने दिमाग को आदेश दिया, इनके यहाँ पे क्या हुआ, चेतन मन में क्या हुआ, पानी प्यास लगा जी। क्या चेतन मन में क्या बोला, पानी प्यास लगेगा, उसके लगा है। उसके बाद उनको आदेश दिया अपने ने, जाओ तो वहां पानी रखा है, गिलास में देखिए जी सर। ये किसने दिया? अब चेतन मन को कोई लेना देना नहीं चेतन मन नहीं कर रहा। और यदि ये क्या किया, आप टॉयलेट से कोई भी चीज यदि आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे जो सो रहे हैं, तो उनको क्या चेतन मन ने पूरा कब्जा कर रखा है। थॉट्स, विचार, मतलब आदेश पे हिलना डुलना। कोई भी काम होता है जीवन में, हम क्या करते हैं, अपने शरीर को आदेश देते हैं। हमारा जो चेतन मन है उसको आदेश देता है, ये करना है, उसे सही बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो वहां जा तो रहे हो, लेकिन ऐसे बोलना, ऐसे चलना, ऐसे करना। कोई घंटी बजा बोलना, पापा घर में नहीं है, बोलते हैं ना, बच्चे बोल भी देते हैं। तो ये क्या है, आदेश। उसी तरह से हमारा शरीर भी क्या करता है, हमारे चेतन मन के आदेश पे काम करता है। थॉट्स, हमारे विचार, हमारे इसमें आपको पता है कि एक दिन में कितने विचार आते हैं हमारे दिमाग में? 64,000। 60,000। हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। आप सोच सकते हो, आप लोगों का तो सबके पास इंटरनेट है, सारा तुरंत देख सकते हैं सारी चीजें। जी सर। है ना? 60,000 विचार आते हैं। अभी नहीं देखना, बाद में देखना। जी सर। ठीक है, इंटरनेट आपके पास है, कहीं नहीं जा रहा है। 60,000 विचार आते हैं, उस पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या कुछ चीजों को यदि कर लिया तो हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाए। लॉजिकल नहीं, तर्क वितर्क करना। ये जो चेतन मन क्या करता है, तर्क वितर्क करता है। जैसे मैंने अभी बोला ना, डायमंड बन सकते हैं, डायमंड नहीं बन सकते हैं, कौन करता है? अब चेतन मन को कोई लेना देना नहीं, उसमें डाल दिया एक बार कि डायमंड बनना है, वो आपको बना के छोड़ेगा। ये क्या है, वो खराब है, ये कौन करता है? बन। अब बताओ, ये जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं,